नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। और कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस? आप एंजॉय करते रहिए और बिजी लाइफ में से ये जीवन बहुत ही व्यस्त है। अगर आपने इसको व्यस्त बना रखा है तो, क्योंकि 24 घंटे ही सभी के पास होते हैं, चाहे आप हों चाहे मैं। तो वो लोग भी 24 घंटे में ही काम करते हैं जो लोग यहाँ पर हैं, और वो लोग भी 24 घंटे में ही काम करते हैं जो लोग यहाँ पर हैं। तो आप विचार कीजिए, अपने लिए समय जरूर निकालिए, क्योंकि अगर आप खुद के लिए, स्वयं के लिए समय नहीं निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना। तो कृपया करके ट्राई करते रहें और खुद के लिए 24 घंटे के एक दिन में से 1 घंटा अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपनी बुद्धि के लिए जरूर निकालिए। कुछ भी कीजिए, योगा कीजिए, डांस कीजिए, जिम कीजिए, जो आपको पसंद है, जो आप करना चाहते हैं अंदर से वो कीजिए, लेकिन 1 घंटा जरूर कीजिए। तो आज का टॉपिक है, आज हम करने वाले हैं डीप स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो डीप स्ट्रेचिंग आज हम करेंगे। जिन लोगों का बैक स्पाइन स्टिफ है, जिन लोगों के शोल्डर स्टिफ है, जिन लोगों का अपर बैक स्टिफ है, जिन लोगों की टांगें स्टिफ हैं, जिन लोगों की हिप्स स्टिफ हैं, उनके लिए ये काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो क्या आप भी हैं उनमें से एक जो देख रहे हैं कि हमारा शरीर स्ट्रेच हो जाए और रिलैक्स हो जाए? तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। तो हम आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शांत होकर बैठ जाएंगे और अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे श्वास प्रश्वास के ऊपर। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अपने मन को एकाग्र करेंगे आज के इस सेशन के लिए। आपको बार बार एक ही निर्देश दिया जा रहा है हर योग के सेशन में कि आप अपने ध्यान को एकाग्र करें अपने ऊपर, अपने श्वास प्रश्वास के ऊपर, क्योंकि आपका मन बाहर सब कुछ देखता है लेकिन अंदर कुछ नहीं देखता। दूसरों के अंदर बहुत सारी कमी दिखाई देती है लेकिन अपने अंदर कुछ भी नहीं। तो आप कृपया करके अपने अंदर देखें। टेक डीप इनहेल and long exhale, and rub your hands to each other and massage on your eyes, on your face, and slowly open your eyes. Thank you and welcome to the deep stretch. तो आज हम डीप स्ट्रेच करने वाले हैं और आ जाइए। तो सबसे पहले हम धीमे से टांगे खोल देंगे, ठीक है, एंड शेक योर लेग।
and rotate your ankle. 1, 2, 3, 4, 5. 5, change. 4, 3, 2, 1. तो अभी हम यहाँ से दोनों पैरों को बेंड कर लेंगे नीचे और दोनों पैरों को पकड़ लेंगे और फिंगर लॉक हो जाएंगे हमारे और हमारा स्पाइन सीधा रहेगा। आपको अपना बैक ट्राई करते रहना है हमेशा सीधा रखने के लिए। और धीमे से मूव करेंगे दोनों टांगों को अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, दोनों लेगों, दोनों टांगों को। तो अभी धीमे से दोनों पैरों को खोल देंगे। जैसे एक किताब होती है तो किताब के पन्नों की तरह जो हम किताब के पन्ने एक ऐसे करके खोल देते हैं ना, द सेम थिंग अप्लाई ऑन योर फीट। दोनों पैरों को खोल देंगे किताब की तरह और सांस भरते हुए धीमे से चले जाएंगे नीचे। आप जितना जा सकते हैं ट्राई करेंगे, हमारा स्पाइन सीधा रहेगा और हमें बेंड करना है अपने लोअर बैक से। ठीक है, हमें अपने लोअर बैक से बेंड करना है। ट्राई टू स्ट्रेच योर स्पाइन फॉरवर्ड एज मच एज यू कैन। इनहेल, सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे एंड एक्सहेल। एक बार फिर से इनहेल, सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे और स्ट्रेच योर स्पाइन फॉरवर्ड एंड एक्सहेल। गो डाउन मैक्सिमम एंड योर चेस्ट। आप ट्राई कीजिए आपका जो चेस्ट है, आपका जो एब्डोमेन है वो हमारे पैरों पे आ जाए और धीमे से फॉरवर्ड बेंड हो जाएंगे जितना आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो हमारे दोनों घुटने हैं वो ज़मीन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, दोनों टांगें अगर आपकी यहाँ पे हैं तो आप यहाँ से भी करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जितना आप कर सकते हैं आपको अपने अनुसार ही करना है। 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Inhale and slowly shake your leg. तो अभी हम यहाँ से इनहेल, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को ले आएंगे राइट साइड में। ठीक है, आप दोनों फिंगर से वॉक कीजिए। ठीक है, और देखेंगे कि आप जो आपका लेफ्ट नी है वो ऊपर की ओर आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो हमें ऐसे नहीं करना है, हमें ट्राई करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है इंटरनली लेफ्ट हिप जॉइंट को और लेफ्ट थाई को, कि जो लेफ्ट नी है वो नीचे की ओर ही रहे। ठीक है, इस तरीके से नीचे की ओर ही रहना चाहिए और आप जितना जा सकते हैं जाने का प्रयास करेंगे। इनहेल, सांस भरते हुए एक बार आ जाएंगे सेंटर एंड एक्सहेल, धीमे से ऑपोजिट साइड। आप देखिए कि आपकी स्ट्रेचिंग ये राइट साइड में बैक की हो रही है। आपका राइट नी जमीन पे ही रहेगा। इनहेल एंड एक्सहेल, वेरी गुड। बेंड टूवर्ड्स राइट साइड, बेंड मैक्सिमम। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो दोनों हाथों को घुटने पे रख लीजिए और धीमे से ट्राई करेंगे। आप अपने अनुसार ही करें, फोकस करें अपनी ब्रीदिंग पे और जो स्ट्रेचिंग हमारे हिप जॉइंट में हो रही है उसको महसूस करें। इनहेल, एक्सहेल, ऑपोजिट साइड। सबसे पहले हम वॉक करेंगे, अगर कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे तो दोनों हाथों को रख लेंगे हम अपने नी के ऊपर। इनहेल एंड अभी हम ट्राई करेंगे कि जो हमारा राइट हैंड है वो पीछे की ओर आ जाएगा। ठीक है, और जो लेफ्ट नी है उसको उठा लेंगे और जो हमारा लेफ्ट फीट है वो राइट फीट के ऊपर आ जाएगा और धीमे से हम उठा देंगे अपने हिप को और लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर आ जाएगा और हम ऊपर की ओर देखेंगे।
तो अभी सांस भरते हुए इनहेल एंड एक्सेल, ऑपोजिट साइड, लुक अप, इनहेल, एक्सेल, वेरी गुड। एक बार फिर से करेंगे, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, hold, 1, keep breathing, keep focus, 2, right knee हमारा जमीन पर रहेगा और लेफ्ट नी ऊपर की ओर, 3, 4, 5 and 6, धीमे से वापस आ जाएंगे, slowly come back to the center, और अभी फिर से करेंगे सांस भरते हुए and exhale, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, inhale, come back to the center, अभी सांस भरते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीमे से नीचे चले जाएंगे, आप जितना जा सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 and 6, inhale, slowly come back, exhale, अभी हम धीमे से दोनों पैरों को पकड़ लेंगे इस तरीके से और ऊपर की ओर उठाएंगे दोनों पैर। आप देख लीजिए, हमें दोनों पैर उठाने हैं इस तरीके से और ट्राई करेंगे कि जो हमारे फीट हैं वो हमारे हेड को टच करें, ठीक है। अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो हल्का सा स्पाइन में कर्व दे देना है, हमें करना नहीं है ये, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बिगिनर हैं तो हल्का सा स्पाइन में कर्व दे देना है और इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप ट्राई करें तो हमें बैक को सीधा रखना है, ठीक है, और इस तरीके से करना है। ठीक है, तो अभी वापस आ जाएंगे और धीमे से दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे। ओके, सो फ्रॉम हियर अभी दोनों टांगों को हम खोल देंगे साइड टू साइड और धीमे से सपोर्ट ले लेंगे दोनों हाथों से और मूव करेंगे अपने हिप को फॉरवर्ड, आप जितना कर सकते हैं। जो लोग इतना नहीं कर पा रहे वो थोड़ा सा कम वापस आ जाएं और थोड़ा कम कर लें टांगों में गैप। अभी हम सांस भरते हुए इनहेल एंड एक्सेल, राइट हैंड हमारा पीछे आ जाएगा, ठीक है, और लेफ्ट हैंड से हम राइट बिग टो को पकड़ेंगे और धीमे से नीचे चले जाएंगे। ट्राई करना है हमारा जो एब्डोमिन है, चेस्ट और चिन टांग से टच हो जाए। जो लोग नहीं कर पा रहे वो दोनों हाथ रख लीजिए और इस तरीके से करेंगे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। एक बार फिर से करेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर आ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए बैंड करेंगे बॉडी को फॉरवर्ड। 1, कीप ब्रीदिंग, हमारे दोनों पैर के फीट जो है वो एक्टिव रहेंगे ऊपर की ओर, ठीक है, लूज नहीं करना है, एक्टिव योर फीट। 2, 3, 4, 5 and 6, inhale, exhale, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Inhale, come to the center, hands up and slowly hands down. Bend forward as much as you can. वॉक कीजिए दोनों हाथों से, आप जितना कर पा रहे हैं, ठीक है। हमें ट्राई करना है कि जो हमारा लोअर बैक है उसको हम पुश करेंगे, ठीक है,
तो हमारा जो एब्डोमेन है, लोअर एब्डोमेन, वो ज़मीन पे आना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हम यहाँ पे भी रुक सकते हैं। ठीक है, हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं है अपने शरीर के साथ, कोई भी खिलवाड़ नहीं करना है। हम जितना कर पाते हैं उतना ही करेंगे। ठीक, आप अपने अनुसार ही करेंगे। ओके, सो फ्रॉम हियर सांस भरते हुए एंड सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आ जाएंगे हमारे पीछे, और अभी हम मूव करेंगे जो हमारा हिप्स है उसको फॉरवर्ड सामने की ओर, और दोनों हमारे फीट एक्टिव हो जाएंगे और ट्राई करेंगे कि जो हमारा चेस्ट है उसको ऊपर की ओर, चेस्ट को प्रॉपर तरीके से ओपन करना है। ठीक है, और ऊपर की ओर देखेंगे, लुक अप, मूव योर हिप्स फॉरवर्ड। एक बार फिर से करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल, बैक फॉरवर्ड, गो डाउन मैक्सिमम। आप ट्राई कीजिए कि दोनों हाथ हमारे साइड में आ जाएंगे और इस तरीके से हम धीमे से चले जाएंगे। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे भी हम रुक सकते हैं। ओके, आप अपने अनुसार ही करें। महसूस कीजिए स्ट्रेचिंग जो हमारे टांगों में हो रही है, और ट्राई कीजिए कि जो हमारा लोअर बैक है उसको हम आगे की ओर पुश कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। सांस प्रश्वास करते रहेंगे, ब्रीदिंग पे ध्यान रखेंगे, ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना है। एक्टिव योर फीट, डू नॉट लूज योर पोस्चर, एक्टिव पोस्चर। आप किसी भी मसल को लूज नहीं करेंगे। सामने की ओर देखिए और ट्राई कीजिए अपने लोअर बैक को पुश करने के लिए, और हमारा जो लोअर एब्डोमेन है उसको नीचे की ओर लाने के लिए। ओके, सो कम बैक, इनहेल, एक्सहेल। अभी धीमे से वापस आ जाएंगे, दोनों टांगों को शेक करेंगे। Shake your legs and you can just massage on your leg. थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे दोनों टांगों को। ठीक है, और अभी हम आ जाएंगे धीमे से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। तो दोनों पैर हमारे ज़मीन पर आएंगे। ट्राई करेंगे हमारा जो हील्स हैं उनको ज़मीन से टच करने के लिए। धीमे से वॉक करेंगे टांगों से, वॉक योर लेग वन बाय वन, और आप ट्राई कीजिए कि जो हमारे हील्स हैं वो ज़मीन से टच हो जाएं। ओके, सो फ्रॉम हियर inhale, lift your right leg up and exhale right leg towards right side. देखिए हमारे दोनों जो हाथ हैं वो आ जाएंगे फीट के इनसाइड, और जो हमारा लेग है वो कॉर्नर पे रहेगा मैट के। तो लेफ्ट लेग को सीधा कर देंगे हम, और अभी सांस भरते हुए इनहेल एंड एक्सहेल। Move your hips up and down. Move like this, और धीमे से सांस लेते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमें मूव करना है हिप्स को, और धीमे से पैर को खोल देंगे पीछे की ओर, और ट्राई करेंगे जो हमारे हिप्स हैं उनको नीचे की ओर पुश करेंगे जितना आप कर पा रहे हैं। और ऊपर की ओर देखिए, keep breathing, keep focus. Okay, so from here, bend your left knee and grab your left ankle on your right hand. And अगर आप कर सकते हैं तो जो हमारी लेफ्ट हील है उसको हम बटक में टच करेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे तो
यहाँ पे भी होल्ड कर सकते हैं। आप इस तरीके से ट्राई कीजिए। इसे करते हैं तो हमारा जो लेफ्ट थाई है, आपको यहाँ पे स्ट्रेचिंग होगी, आप महसूस कीजिए। और जो लोग नहीं कर पा रहे वो ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कीजिए, आप यहाँ पे कीजिए, आप अपने अनुसार करें। अभी धीमे से हम वापस आ जाएंगे और राइट लेग को पीछे ले आएंगे एंड सीक योर लेग अगेन, वॉक। ट्राई कीजिए हील को जमीन से टच करने के लिए। अभी धीमे से लेफ्ट लेग उठाएंगे एंड एक्सेल, सांस छोड़ते हुए, एंड मूव योर हिप्स अगेन अप एंड डाउन। हमें सांस लेते रहना है, सांस छोड़ते रहना है। ब्रीदिंग में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और अभी धीमे से यहाँ पे रुक जाएंगे। राइट लेग सीधा रहेगा और फील करेंगे स्ट्रेचिंग कि जो हमारे लेग में, हिप जॉइंट में, लोअर बैक में, स्पाइन में हो रही है। आप महसूस कीजिए और धीमे से फ्लैट योर फीट एंड लुक अप। अभी धीमे से वापस आ जाएंगे और बेंड करेंगे राइट नी को, ठीक है। और यहाँ से हम धीमे से होल्ड योर एंकल, ग्रैब योर एंकल एंड स्लोली हिप्स डाउन एंड लुक अप। अगर आप कर सकते हैं तो ट्राई कीजिए। अगर आपको दर्द हो रहा है तो हम यहीं पे होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग नेचुरल। सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए और महसूस कीजिए कि जो स्ट्रेचिंग हमारे राइट थाई में, इनर थाई में जो हो रही है, मसल्स कैसे स्ट्रेच हो रहे हैं, कैसे अंदर से कांप रहे हैं इस तरीके से, है ना, क्योंकि हमने कभी स्ट्रेचिंग की नहीं है तो वो स्टिफ हो है। ओके, सो फ्रॉम हियर कम बैक और धीमे से हम आ जाएंगे चाइल्ड पोज में। रिलैक्स कीजिए चाइल्ड पोज में एंड गिव मसाज टू योर बोथ द hip joint, both the thighs and both the knee joints. और अभी धीमे से inhale and again exhale. Shake your leg. Walk again. Walk normally. Keep breathing. Do not hold your breath. और एक बार फिर से हम राइट लेग को उठाएंगे और धीमे से बेंड योर राइट नी। राइट नी को हम बेंड कर देंगे, ठीक है। और राइट नी और राइट एंकल हमारा एक सीध में आ जाएगा। ट्राई करेंगे जो हमारी लेफ्ट थाई है, लेफ्ट, उसको हम ट्राई करेंगे जमीन से टच करने के लिए। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो थोड़ा सा राइट एंकल को अंदर की ओर ले लें। और अगर कर पा रहे हैं तो ट्राई करें हम राइट नी एंकल एक सीध में आ जाए और लेफ्ट हिप डाउन रहेगा, ओके। और दोनों हाथ आ जाएंगे हमारे सामने और ऊपर की ओर देखेंगे और ट्राई करेंगे जो हमारा लोअर बैक है, हिप है, उसको पुश करेंगे नीचे की ओर और अपर बैक को ऊपर की ओर और लोअर बैक को नीचे की ओर। ऊपर देखिए, आप जितना देख सकते हैं। Keep breathing. Feel the stretching. Very good. And slowly वापस आ जाएंगे धीमे से और दोनों एल्बो को हम बेंड कर लेंगे, ठीक है। अभी हम धीमे से जो हमारा लेफ्ट हिप ऊपर की ओर उठ गया है इस तरीके से, हम उसको पुश करेंगे अगेन और दोनों हिप हमारे एक सीध में हो जाएंगे और सामने की ओर देखेंगे। आप देखिए कि आपको ये जो हमारा राइट इनर थाई है वहाँ पे कितना स्ट्रेचिंग हो रही है।
आपको लेफ्ट इनर थाई में कितना स्ट्रेचिंग हो रही है ये आप महसूस कीजिए, और राइट में भी। और यहीं पर रुके रहेंगे, कुछ ब्रीदिंग लेंगे, सांस प्रश्वास, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अभी धीमे से हम वापस आ जाएंगे और वॉक योर फीट and inhale, left leg up, and exhale, bend your left knee and your left ankle and left knee in one line. देखिए कि पोस्चर कैसे हो गया है। नॉर्मली लोग ऐसे ही करते हैं, तो हमें ऐसे नहीं करना है। हमें ट्राई करना है कि जो हमारी राइट थाई है, राइट हिप है, जो पीछे की ओर जा रहा है, उसको हमें मूव करना है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोशिश करते रहिए, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे तो एक दिन कर पाएंगे। और अभी हम सामने दोनों हाथ ले आएंगे और ट्राई करेंगे कि जो हमारा राइट थाई है वो ज़मीन से टच हो जाए, और इस तरीके से ऊपर देखेंगे। इनहेल एंड एक्सेल, सांस लेते रहेंगे और सांस छोड़ते रहेंगे। 1 2 3 4 5 and 6. Come back and slowly bend your elbow. और देखेंगे आपकी पोजीशन, आपका पोस्चर, कहीं हमारा जो लेफ्ट नी है वो अंदर की ओर तो नहीं चला गया है, लेफ्ट एंकल। तो फिर से उसको सही कर लेंगे और एक बार फिर से राइट लेग को सीधा कर देंगे और देखेंगे सामने की ओर। ट्राई करेंगे राइट हिप को नीचे की ओर पुश करने के लिए, लोअर बैक, राइट हिप, और अपर बैक को सामने की ओर। और धीमे से वापस आ जाएंगे। एंड अगेन वॉक योर फीट और धीमे से बेंड योर नी एंड अगेन कम टू द चाइल्ड पोज। थोड़ा सा मसाज करेंगे, मूव करेंगे हिप्स को लेफ्ट और राइट, राइट और लेफ्ट। इससे जो अभी हमने स्ट्रेचिंग की है, जो दर्द हो रहा है उसमें आपको रिलैक्स होगा। मूव कीजिए लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट। Okay, so from here, slowly come back to the center and shake your leg. और अभी हम धीमे से लेट जाएंगे। लेट जाइए धीमे से पीठ के बल, और जो हमारी दोनों टांगे हैं उनको अगेन बटरफ्लाई में ले आएंगे और धीमे से हम मूवमेंट करेंगे अप एंड डाउन। अभी जो हमने स्ट्रेचिंग की थी उसके बाद हम थोड़ा सा उसको रिलैक्स करा रहे हैं। जो मसल्स अभी स्ट्रेच हुए थे उनको हम थोड़ा रिलैक्स करा देंगे, नहीं तो आपको दर्द ज़्यादा होगा। और अगर आपको दर्द होगा तो कल से आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना। ओके, कम बैक। राइट फीट जो हमारा है, राइट एंकल, उसको हम लेफ्ट नी के ऊपर रखेंगे और धीमे से जो हमारा राइट हैंड है वो राइट लेग के नीचे आ जाएगा और नी को होल्ड कर लेंगे और धीमे से ट्राई करेंगे नीचे की ओर पुश करने के लिए। आप महसूस करेंगे कि जो स्ट्रेचिंग है वो हमारे राइट थाई में हो रही है। Okay, inhale, come back to the center and slowly change to the another side. अंदर की ओर कीजिए और महसूस कीजिए जो स्ट्रेचिंग हो रही है वो हमारे लेफ्ट साइड में।
feel the stretching on your left thigh. Okay, come back and slowly move your leg left to right and right to left. अभी हम धीमे से दोनों पैरों को पकड़ लेंगे और ट्राई करेंगे, मूव करेंगे. राइट नी राइट साइड आ जाएगी, लेफ्ट नी लेफ्ट साइड आ जाएगी. इस तरीके से हम मूव करेंगे. इससे जो हमारा अभी स्ट्रेचिंग हुए थे उसमें आपको काफ़ी रिलैक्स होगा. ओके, सो फ्रॉम हियर आगे बोथ द नीज एंड पवन मुक्तासन एंड लिफ्ट योर नेक अप. And slowly roll your spine. Okay, sit up. अभी हम धीमे से सामने बैठ जाएंगे और हमारा जो लेफ्ट लेग है वो सीधा कर देंगे, लेफ्ट एंकल और लेफ्ट नी. और अभी धीमे से लेफ्ट एंकल के ऊपर राइट नी आ जाएगा और लेफ्ट नी के ऊपर राइट एंकल. ओके, सो फ्रॉम हियर इनहेल, सांस भरते हुए धीमे से चले जाएंगे नीचे. बेंड कीजिए आप जितना कर सकते हैं. वॉक योर हैंड्स एंड गो डाउन. And you can feel the relaxation on your lower back, on your hip joint, on your inner thigh. And slowly come back. Change करेंगे टांग. Change your leg. Inhale. Exhale. Slowly down forward as much as you can. Feel the stretching on your left thigh, left hip joint, and slowly come back. तो अभी हम इस सेशन को यहीं पर एंड कर रहे हैं. अगर आपको रिलैक्स की ज़रूरत है, आपने प्रैक्टिस की है, तो ऑब्वियसली आपको ज़रूरत होगी, तो आप लेट जाइए शवासन में. और अगर आप नहीं लेटना चाहते हैं तो आप सीधे होके यहाँ पे बैठ जाएंगे. ठीक है, हम दोनों पोस्चर में रिलैक्स करेंगे. हमारा बैक सीधा रहेगा और ऑब्जर्व करेंगे कि जो अभी हमने आसन किए थे उनके बाद हमारे शरीर में शारीरिक तौर पे, मन में, मानसिक तौर पे क्या बदलाव हुआ है. हमारी ब्रीदिंग में क्या बदलाव हुआ है, ये सारी चीज़ें आप महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए स्वयं का, कि जो मैंने आपको बताया था कि आपके लेफ्ट इनर थाई में स्ट्रेच हो रहा है, क्या वो सच में हुआ था या मैं बोल ही रहा था. क्या आपको राइट हिप जॉइंट में स्ट्रेच हुआ था? अगर हुआ था तो आप उसको रिलैक्स कर देंगे और ब्लड का फ्लो जाने देंगे, जिससे आप शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे रिलैक्स हो जाएंगे. टेक डीप इनहेल एंड लॉन्ग एक्सहेल. Rub your hands to each other and massage on your eyes. Slowly open your eyes under your palms. थैंक यू. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. आप ऐसे ही योग अभ्यास करते रहिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसा लगा आज का सेशन, और आप आने वाले टाइम में कैसे सेशन चाहते हैं. आप योग में कौन कौन से आसन करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं.
जिससे कि आने वाले समय में हम आपके अनुसार वीडियो बना सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक यू।